नमस्कार। कहते हैं कि ये दुनिया एक शतरंज की बिसात है और कुछ देश इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन ये खेल आखिर चलता कैसे है? आज हम खान सर के एक जबरदस्त इंटरव्यू के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल पावर का असली गेम क्या है और इसे कौन और कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए सीधा सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई अमेरिका, जो ना तो आबादी में दुनिया में सबसे बड़ा है ना ही क्षेत्रफल में, वो आखिर पूरी दुनिया का बॉस बना तो बना कैसे? खान सर ने इसकी कई वजहें बताई हैं और हम एक एक करके इन सब पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका की वो कौन सी खासियतें हैं, वो कौन से फायदे हैं जो उसे कुदरत से मिले और उसकी ताकत की नींव बन गए। देखिए, खान सर के हिसाब से अमेरिका को 4 बड़े नेचुरल एडवांटेज मिले। पहला, उसकी लोकेशन, उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, भारत से 3 गुना ज्यादा जमीन और आबादी सिर्फ 35 करोड़, मतलब संसाधनों पर कोई बोझ ही नहीं। तीसरा, उसकी जमीन खनिजों से भरी पड़ी है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये दुनिया भर की क्रीम यानी सबसे होशियार लोगों को अपने यहाँ खींच लेता है। इन सब चीजों ने मिलकर अमेरिका को एक जबरदस्त हेड स्टार्ट दे दिया। लेकिन यहाँ खान सर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि सिर्फ अच्छे संसाधन होना ही काफी नहीं है। वो कहते हैं भूगोल अर्थव्यवस्था बनाता है और राजनीति इस अर्थव्यवस्था को संभालती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा झारखंड है। खनिज तो बहुत हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने तरक्की रोक रखी है। और दूसरी तरफ सिंगापुर को देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सही राजनीति ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये तो हुई वो बातें जो अमेरिका को मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका अपनी इस ताकत को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में करता क्या है। तो अब हम उन एक्टिव तरीकों को देखेंगे जिनसे अमेरिका अपना दबदबा दुनिया पर कायम रखता है। तो खान सर के मुताबिक अमेरिका के कंट्रोल के 3 मेन पिलर हैं: हथियार, डॉलर और नैरेटिव, यानी वो कहानी जो वो दुनिया को सुनाता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर डिप्लोमेसी की। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देश अपना सोना बचाने के लिए अमेरिका के पास रखवाने लगे। बस अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाया और दुनिया को यकीन दिला दिया कि उसका डॉलर भी सोने जितना ही सेफ है। इसी भरोसे पर दुनिया ने डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। आज भी दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल एक तरह से अमेरिका के हाथ में है। खान सर इस बात को एकदम साफ शब्दों में कहते हैं, डॉलर को मना करो और अमेरिका सीधे या परोक्ष रूप से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मतलब साफ है, या तो अमेरिका खुद हमला कर देगा या फिर आसपास के देशों को हथियार देकर आपको तबाह करवा देगा। और ये खेल सिर्फ डॉलर तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका का जो हथियारों का बिजनेस है वो जंग से ही चलता है। जो देश बर्बाद होते हैं वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेते हैं और इस तरह अमेरिका के कंट्रोल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। और आखिर में फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिका ये भी कंट्रोल करता है कि दुनिया क्या सोचेगी और किस बारे में बात करेगी। अब बात करते हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक और शायद सबसे छुपे हुए हथियार की, ब्लैकमेल और खुफिया खेल। खान सर के अनुसार सीआईए उन विदेशी सरकारों को गिराने के लिए एक तयशुदा फॉर्मूले पर काम करती है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ जाती हैं। पहला स्टेप, उस देश की इकोनॉमी को क्रैश कर दो, फिर वहां के विपक्षी नेताओं को पैसा दो। तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाओ। चौथा, बड़े सरकारी और फौजी अफसरों को या तो खरीद लो या ब्लैकमेल करो। और आखिर में या तो तख्ता पलट करवा दो या लोगों को ही सड़क पर उतार दो। और अब आते हैं खान सर के उस दावे पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल ऑपरेशन था। खान सर का आरोप एकदम सीधा है, ये दुनिया पूरी तरह से एप्स्टीन के लोगों द्वारा नियंत्रित है, उन्हें इजराइल चलाता है। उनके हिसाब से इस ऑपरेशन का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपतियों तक को कंट्रोल करने के लिए किया गया। लेकिन ये खेल एक तरफा नहीं है। अब जरा ये भी देखते हैं कि कौन सी ताकतें हैं जो अमेरिका के इस दबदबे को आज सीधी चुनौती दे रही हैं। इस पावर गेम में आज 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन।
एक तरफ अमेरिका है जिसकी ताकत उसका डॉलर, नाटो और हथियार हैं, लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि वो बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो दुनिया की फैक्ट्री है और चुपचाप अपना आर्थिक दबदबा बढ़ा रहा है, लेकिन उसके पास अमेरिका जैसा कोई मिलिट्री गठबंधन नहीं है। ये जो चैलेंजर्स हैं, इनकी स्ट्रैटेजी भी अलग-अलग है। चीन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता है, जब तक काम पूरा ना हो जाए दुनिया को बताता नहीं। रूस वो तो सीधे सीधे अमेरिका से पंगा लेता है। और फिर हैं ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये सब मिलकर एक नई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डॉलर के राज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। तो इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है, चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। खान सर के मुताबिक भारत इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल रस्सी पर चल रहा है। उसे अपने फायदे के लिए अमेरिका, रूस और चीन तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते बनाकर चलने पड़ते हैं। ये एक ऐसा कूटनीतिक बैलेंस है जहां एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। खान सर भारत की पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समेट देते हैं। वो कहते हैं, हम किसी से डरते नहीं, लेकिन हम किसी को डरा नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि दुनिया में भारत का सम्मान तो है, लेकिन वो अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां वो दुनिया से अपनी शर्तें मनवा सके। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि इस बॉस की दुनिया में, जहां हर कोई अपना फायदा देख रहा है, क्या कोई देश सच में किसी का दोस्त हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।